हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सन टेम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जैसे मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी कि सन टेम्पल के बारे में कुछ बातें जो मुझे पता है वो आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए उससे पहले ये नोटिस बोर्ड देखिए, यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है तो सीज़न के हिसाब से उसका अलग अलग टाइमिंग है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे ये टोकन हम लोगों को मिल रहा है 40 रुपीज़ करके। तो इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और ये जो पैसा यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है वो पूरे एरिया का जो मेंटेनेंस है वो उस पर खर्च किया जाता है, वो जो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए सन टेम्पल की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं सन टेम्पल के बारे में कुछ बातें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया गया है इस जगह को। और ये जो टेम्पल है ये फेमस है इसका यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से। और सूर्योदय का जो सबसे पहला किरण है वो इस मंदिर का जो एंट्रेंस है वहाँ पे आके गिरता है। ये टेम्पल सूर्य भगवान को डेडिकेट किया गया है और सूर्य देव का जो 3 डायरेक्शन है, मतलब सन रेज का जो 3 डायरेक्शन है, जैसे कि डॉन, नून और सनसेट, मतलब सूर्योदय दोपहर के टाइम और सूर्यास्त के टाइम का जो सनरेज का जो डायरेक्शन है वो एक ही जगह से आप उसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये जो पूरे टेम्पल है ये एक चैरियट की शेप में बनाया गया है जहाँ पे 24 व्हील्स है। और ये जो व्हील्स है ये घड़ी का जो डायल होता है उसको सिंबलाइज करता है। इसको धूप घड़ी भी कहा जाता है। और ये जो टेम्पल का स्टोन की कलर है जिस वजह से इसको काला पगोडा भी बोला जाता है। इस टेम्पल के चारों तरफ बहुत ही पुराने सब पेड़ पौधे हैं। बस यही कुछ बातें जो मुझे पता था सन टेम्पल के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। और हम अभी जा रहे हैं धवलगिरी जो थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर है। तो ये देखिए अभी गाड़ी ऊपर चढ़ रहा है और बहुत ही शार्प टर्निंग है। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं पहाड़ के ऊपर और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, देखिए चारों तरफ मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे पार्किंग है गाड़ी का, यहाँ से आपको सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर। यहाँ पे देखिए कितने सारे दुकान है जहाँ पे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स, पानी, फिर चिप्स वगैरह ले सकते हो। हम ऊपर आ गए हैं मंदिर की तरफ और ये देखिए ये है धवलेश्वर मंदिर। मेन मंदिर में शिव जी है। ये है मंदिर की एंट्रेंस। आगे में बहुत ही खूबसूरत सा कलरफुल 2 लायंस की मूर्ति है। और चलिए मंदिर के अंदर जाते हैं। और मेरी राइट साइड में है प्रसाद की काउंटर और आगे थोड़ी सी भीड़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सब मिलके शिव जी के दर्शन करते हैं। तो हम लोगों की पूजा हो गई है। चलिए मंदिर के चारों तरफ घूम के देखते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चारों तरफ क्या है। ये है माता धवलेश्वरी जी की टेम्पल। और ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। लेकिन इस बीच पे हम लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस स्किप करना पड़ रहा है, वो है लिंगराज टेम्पल। ओडिशा की बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो नेक्स्ट टाइम जब पूरी आएंगे वो डेफिनेटली हम कवर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल हम लोग पहुंच गए हैं नंदनकानन। और सबसे पहली बात तो ये है कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ नंदनकानन।
बहुत सुना है इसके बारे में और कुछ आर्टिकल्स पढ़े भी है इसके बारे में। तो देखते हैं अंदर क्या है और अपना भूख प्यास मिटाने के लिए यहाँ पे बहुत सारा दुकान है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक्साइटेड तो हम लोग बहुत है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। शायद टिकट काउंटर रहेगा, टिकट खरीदना पड़ेगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं नंदनकानन। ये है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क का मेन एंट्रेंस। आगे बढ़ते हैं। आगे 80 रुपीज़ का टिकट्स खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वैन्स है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मदद करेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी एरिया है। तो चलिए आगे बढ़ते ही हम लोग का राइट साइड में ये ज़ूम म्यूज़ियम आया है। तो इसके अंदर क्या है, चलिए लेट्स एक्सप्लोर दैट। म्यूज़ियम में कुछ खास मुझे देखने को नहीं मिला। तो बाहर निकलते ही देखिए ये एक फाउंटेन है, बहुत ही सुंदर छोटा सा पार्क जैसा बनाया हुआ है। पीछे में नंदनकानन लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ोटो उठ सकता है। तो चलिए सभी लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो हम लोग भी खिंचाए। और यहाँ पे इन मोहतरमाओं को देखिए, बिंदास एकदम, कोई डर नहीं। ऊपर से मुझे डर लग रहा था, देखिए ये कैसे मुझे देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी कूद पड़ेगा मेरे ऊपर। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। तो इलेक्ट्रिक वैन वेट कर रहा है हम लोगों के लिए। चलिए हम लोग चढ़ जाते हैं। ये हमको फर्स्ट लोकेशन पे लेके जाएगा और यही जो ड्राइवर है वो गाइड करेगा कि कैसे हम लोगों को ये नंदनकानन पूरा लोकेशन कवर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डियर से। यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटी के डियर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ से हम लोग पैदल ही आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग पूरे कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और नंदनकानन की मज़ा उठाइए। ये है शिम्पांजी का छोटू सा बेबी जो यहाँ पे इसका जन्म हुआ है। तो सबसे बड़ी बात नंदनकानन की मुझे ये लगा कि यहाँ का जो एनिमल्स है बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव है और ये लोग यहाँ पे ब्रीड भी कर रहा है। तो देखिए ये छोटू सा बेबी कितना हेल्दी है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो टाइगर है उसका भी बेबीज़ है, मतलब वो यहाँ पे ब्रीड किया है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। तो एनिमल्स को उतना ही कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर दिया गया है जिस वजह से वो लोग यहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं और हेल्दी लाइफ लीड कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स। लेट्स गो। ये है और एक खूबसूरत जगह जहाँ पे आप लोग फ़ोटो ले सकते हो। यहाँ पे आई लव नंदनकानन लिखा हुआ है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रेप्टाइल पार्क की तरफ। जो ये जो बड़ा सा मोहतरमा है इसके पूंछ के नीचे से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये है रेप्टाइल पार्क की मेन एंट्रेंस जो बहुत ही ब्यूटीफुल है।
तो चलिए यहाँ पे क्या है वो एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। रेप्टाइल पार्क से निकल के हम लोग फिर से वैन पे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। तो जाते जाते हम लोगों को जिराफ मिली, तो वैन से ही हम लोग जिराफ का व्यू ले लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं शेर की तरफ, द मेन अट्रैक्शन ऑफ नंदनकानन। एलिफेंट उड़ीसा का नेशनल हेरिटेज एनिमल है और इतने पास से मैंने कभी एलिफेंट्स नहीं देखे हैं। बहुत ही ह्यूज साइज़ का है ये लोग, और ये लोग बहुत ही वेल ट्रेंड है। इस वजह से शायद इतना क्राउड है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत काम है। और कुछ एलिफेंट्स जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जैसे कि मतलब उसका पूँछ हिलाना, फिर कान खड़े करना, फिर घूम के देखना, ये सब वो लोग कर रहे हैं। और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है देख के। हम लोग फिर से शेर के पास आ गए हैं, क्योंकि नंदनकानन में बहुत सारा टाइगर और टाइग्रेसेस है जिसको अलग अलग जगह में रखा गया है।
यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक छोटी सी चाय ब्रेक। नेक्स्ट व्लॉग में मैं बाकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।